फैसला करता हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वही सुनना पड़ेगा। और मैं बाग वाली कुर्सी पर बैठा हुआ हूं जिस पर बाला साहब ठाकरे बैठते थे, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। यह और बात है कि मुझ में कोई ऐसा गुण नहीं है जिस गुण की वजह से मैं आपको यह आदेश दे सकूं, लेकिन चूंकि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, इसलिए मैं आपको आदेश देता हूं। आपको अगर मुलाकात करनी है तो मेरे घर आ जाओ, बाल मातोश्री आ जाओ, मैं कहीं नहीं जाता। एक समय था मित्रों, और आज एक ऐसा समय आया है, मारे मारे फिर रहे हैं। ईश्वर किसी को ऐसा दिन दिखाए नहीं, सार्वजनिक जीवन में खास तौर से, जो दिन ठाकरे और उसके परिवार को प्रभु दिखा रहे हैं। अब वो प्रभु राम का नाम जप रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये स्थिति हो जाएगी, ऐसी गड़बड़ स्थिति हो जाएगी, इस कदर ठाकरे की पूरी जिंदगी मिट्टी पलीद हो जाएगी कि अब हर जगह घुटने टेकने पड़ेंगे उनको। जी, घुटने टेकने पड़ रहे हैं श्रीमान ठाकरे, बाप बेटे दोनों को। इधर पवार साहब अलग गुल खिला रहे हैं, लेकिन बाप बेटे को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। वो अब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं बनी। बिना शर्त सरेंडर करने की भी बात फेल हो गई। कहा मुझे कोई शर्त नहीं है, मेरा कोई शर्त नहीं है, अपने साथ ले लो मोदी जी, किसी भी तरह से ले लो अपने साथ। मोदी ने कहा नहीं। मोदी तो एक पल के लिए हिले भी थे। शाह ने कहा नहीं। वो दिन मुझे याद है जब इस शख्स ने कहा था कि मुझसे मुलाकात करनी है तो मेरे घर आओ। और वो दिन भी याद है जब मेरे साथ तब के मुख्यमंत्री को इन्होंने बाहर में बिठा दिया। एक बार दो बार मुख्यमंत्री रह चुके उस स्टेट के नेता को कहा कि ये हमारे साथ मीटिंग में नहीं बैठेगा, बाहर बैठेगा। ऐसा लग रहा था कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हो और अपने एम्प्लॉय को बाहर बिठा दिया हो। ये इस तरह की इसकी दादागिरी थी। तो पूरा साष्टांग गिर गया, साष्टांग। खबर है कि कहा कि मोदी जी जो कहोगे वही करने के लिए तैयार है, ले लो यार, अब छोड़ो, जो हो गई, जो बीत गई सो बीत गई, जो बात गई। भूल जाओ कि मैंने जूते तुम्हारे फोटो पर मारे थे, तस्वीर पर मारे थे, भूल जाओ, भूल जाओ मोदी जी, भूल जाओ। आपकी तस्वीर को मैंने जूते मारे थे, ऐसा इतिहास में किसी बड़े नेता ने नहीं किया। अपने अपोजिशन के नेता को खुद से जूते मारे हों, ये श्रीमान ने लगाया, उसी मुंबई की सड़कों पर लगाया, हजारों लोगों की भीड़ में लगाया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि सारी बातों को भूल जाइए मोदी जी, मुझे ले लीजिए अपनी शरण में, ले लीजिए, किसी तरीके से ले लीजिए अपनी शरण में। नहीं बात बनी। शाह ने विराम लगा दिया, कहा नहीं, इस व्यक्ति के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। नहीं हुआ कोई समझौता। फिर क्या हुआ? फिर अब ये व्यक्ति इधर उधर घूमते हुए, पवार ने घास नहीं डाली, राहुल ने घास नहीं डाली। राहुल को तो पहले भी पता था, लेकिन वो होते हैं ना, मौसेरे भाई हो जाते हैं, मैं उस शब्द का नाम लेना नहीं चाहता, तो मौसेरे भाई बन रहे थे। उसने भी अब घास नहीं डाली। हर तरह से टूट गई, पार्टी टूट गई, सांसद चले गए, विधायक की डील चल रही है। तो अपनी तरफ से जितनी कोशिशें हैं वो कर लिया। तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं करेंगे, अब राम के शरण में जाएंगे। और संजय राउत जो इनकी पार्टी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए ही लगता है पैदा हुआ है, उन्होंने कहा कि हम राम के शरण में जाएंगे, हम अयोध्या भी जाएंगे, माफी मांगेंगे कि हम नहीं आ पाए। नहीं आ पाए इसलिए क्योंकि सलमान खान से दोस्ती हो गई थी ना। नहीं आ पाए इसलिए क्योंकि चचा जान का वोट चाहिए था मुंबई में। तो चचा जान के वोट को लेने के लिए कोई बात नहीं है, अयोध्या की तिलांजलि दे देंगे, तो दे दिया अयोध्या की तिलांजलि, कोई बात नहीं है। हर जगह तो अब इन्होंने शुरू किया राम रक्षा अभियान। राम भी नाराज हो रहे हैं,
फिर ये अब फिर चौराहे पर आके खड़ा हो गया। पवार का साथ मिल नहीं रहा, राहुल का साथ मिल नहीं रहा, केजरीवाल भी उस तरह से खुल करके आ नहीं रहे। अब क्या करें? आखिर रास्ता है क्या? कहां जाएं? तो हैरानी होगी आपको, ठाकरे पिता पुत्र ने कहा हम कॉकरोच पार्टी के नेता से मिलने जाएंगे। इससे बड़ा दुर्दिन ऐसे नेता के लिए हो नहीं सकता मित्रों, हो नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चलिए आज तो भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा बहुत स्टॉक बढ़ा हुआ हो वो अलग बात है, मैनेज में, लेकिन सच्ची बात है कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी है देश भर में पार्टी के खिलाफ। ये बात भी सच है, तभी तो आप 303 से 240 पे आए। एक एंटी इनकम्बेंसी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो जो एक पॉलिटिकल रियलिटी है। जब 3 बार आप सत्ता में रहेंगे, बहुत सारी नाराजगी होगी। जनता को अगर उस तरह से अपेक्षा हो जाती है और उस अपेक्षा पर कई बार आप नहीं उतरते हैं, तो एक नाराजगी का वातावरण बनता है। लेकिन वो नाराजगी का वातावरण ऐसा नहीं है कि जनता मोदी को उखाड़ के फेंकने जा रहा है, ऐसा नहीं है। नाराज है जनता, विचार कर रही है जनता कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो क्यों हो रहा है, अगर नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है। सरकार को जिम्मेदार बनाने की कोशिश हो रही है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर भी रहे हैं लोग, लेकिन इतने भी नाराज नहीं हैं कि उनको हटा करके इन जैसे नेताओं को गद्दी सौंप दें। इतने भी नाराज जनता अभी नहीं है। नाराजगी लेकिन है, और वो नाराजगी जायज भी है। फिर भी इतनी, और उस वक्त तो उरूज पर थे भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि मिलने आना है तो यहां है। और पिक्चर का दूसरा हिस्सा यह है मित्रों कि आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच पार्टी के नेता से मिलने जाऊंगा दिल्ली, उन्हें कहूंगा कि बचा लो, चलो मुंबई चलो, कुछ नया आग लगाओ, कुछ नई जान फूको, क्योंकि अब हमारे पीछे तो जनता आ नहीं रही। तुम्हें कुछ नया प्रोडक्ट मान करके हो सकता है कुछ खरीदार मिल जाए बाजार में कि चलो इसको आजमाया नहीं है तो इसको आजमा लेते हैं, कुछ माहौल बनाओ। कुछ माहौल बना है, यहां कुछ आंदोलन जीवियों ने तुम्हारा माहौल बना दिया है। तो इस आंदोलन जीवियों ने जब तुम्हारा माहौल बनाया है और कुछ जनता नाराज भी है, तो इस दोनों का एक कॉकटेल तैयार करते हैं और महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरते हैं, और होगा तो हम तुम्हारे साथ देश में भी घूम जाएंगे। उनको लग रहा है कि केजरीवाल पीछे पीछे चल ही रहे हैं, हम भी साथ हो लें और केजरीवाल के साथ मिलकर के एक नया मंच तैयार कर लें, और फिर बाद में देखेंगे तो ममता दीदी को भी बुला लेंगे। वो भी थकी हारी हैं, वो भी परेशान हैं, कोई जमीन उनके पास बची नहीं है, राजनीतिक जमीन जो बची थी वो सारे नेता लेके चले गए हैं, एमएलए एमपी लेके चले गए हैं। तो ममता दीदी को भी कहेंगे, और अगर 2027 में अखिलेश जी हार जाते हैं तो फिर हम एक प्रकार से पूरा ऊपर में पगड़ी बांध करके कहेंगे हम ही खलीफा हैं, कॉकरोच को कौन पूछेगा। जब हम मंच पकड़ लेंगे, कॉकरोच के सहारे शिखंडी को आगे करके तीर चलाने लगेंगे, फिर देखेंगे। तो ये कहानी दोनों बाप बेटे को इनके रणनीतिकार ने समझाई कि अगर कहीं कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, हमने पूरा हाथ जोड़ के देख लिया, साष्टांग गिर के देख लिया, सब कुछ किया, घुटने के बल बैठा, गुलदस्ता दिया, नाक पकड़ा, कान पकड़ा, अब ये भी कह दिया कि हम महिला आरक्षण बिल को समर्थन भी करेंगे, सब कह दिया, फिर भी ये दोनों मान नहीं रहे हैं। कौन? मोदी और शाह। बात तो कुछ गंभीर है, गहरी है, तो यहां दाल नहीं गलेगी, इधर कुछ है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? बैठे बिठाए क्या करें? राम अभियान चलाया, उसमें भी लोगों का समर्थन मिला नहीं,